कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ पिंजरे का शेर। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे ताकि हमें पाठ के बारे में पता चले कि पाठ का विषय क्या है। पुराने समय में मगध राजा को सबसे शक्तिशाली राज्य समझा जाता था। इसका राजा महापद्मनंद था। एक बार उसकी राज्यसभा में रोम का दूत एक बहुमूल्य उपहार के रूप में एक पिंजरा लेकर आया जिसमें एक शेर की मूर्ति बंद थी। इस पिंजरे के विषय में दूत ने बताया कि पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, और ऐसा तो मगध सम्राट के प्रताप से ही संभव है। वास्तव में सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता था। सासा सम्राट ने गुस्से में कहा कि शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुक गई। लज्जा मीन्स शर्म। वास्तव मीन्स असल में। पिंजरे को खोले या तोड़े बिना शेर की मूर्ति को पिंजरे से बाहर निकालना संभव नहीं था। इसलिए सभा में बैठे लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया। राजा ने क्रोध में फिर वही घोषणा कर दी। उस समय एक किशोर आगे आया और उसने कहा कि वह पिंजरे को तोड़े बिना शेर को बाहर निकाल सकता है। किशोर मीन्स लड़का। राजा ने उसे ऐसा करने की आज्ञा दे दी और साथ ही कहा कि यदि वह असफल रहा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दंड मीन्स सजा। किशोर बड़ा ही समझदार था। उसने सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले पिंजरे को पानी में डुबोया, फिर उसके चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया और सभी की सांसें रुकी सी रह गई। वास्तव में वह शेर सीसा धातु का बना हुआ था। इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा था और लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। इस प्रकार पिंजरा बिना तोड़े या खोले शेर पिघलकर बाहर आ गया। राजा ने किशोर को बड़ा इनाम दिया। वास्तव में वह किशोर चंद्रगुप्त मौर्य ही, जिसने कालांतर में एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी थी। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। दूत होता है हरकारा, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पत्र संदेश आदि पहुँचाने वाला। पहले टाइम पे जो राजा होते थे वो अपने दूत ही भेजते थे। किसी दूसरे राज्य के राजा को कोई सुना देना होता था, कोई मैसेज देना होता तो वो दूत को ही भेजते थे। नेक्स्ट है निरीक्षण। निरीक्षण मीन्स इन्वेस्टिगेशन, गौर से देखना या फिर मुआयना करना। नेक्स्ट है फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। सीसा मीन्स एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चद्दरें, गोलियाँ आदि बनती हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट है डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। तो कौन सा राज्य था? मगध। नेक्स्ट है पिंजरे को खोले जा डैश बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। मीन्स पिंजरे को खोले जा तोड़े बगैर। नेक्स्ट आएगा नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी। इसका आएगा आग। नेक्स्ट है पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया। पिंजरे का शेर पिघल कर। नेक्स्ट है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न आएगा महापद्मनंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? तो किस देश का दूत था वो? रोम का। तो हम लिखेंगे महापद्मनंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? तो क्या लेकर आए थे? बहुमूल्य उपहार मीन्स गिफ्ट लेके आए थे, और एक लोहे के पिंजरे में सीसा धातु का बना शेर। इसको हम लिखेंगे रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए अपने राजा की ओर से बहुमूल्य उपहार लेकर आए थे। एक उपहार में लोहे के पिंजरे में सीसा धातु का बना एक शेर बंद था। नेक्स्ट है
सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सक्टार। इसको हम लिखेंगे, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम सक्टार था। नेक्स्ट है, शेर किस धातु का बना हुआ था? तो वो था सीसा धातु से। इसको हम लिखेंगे, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। नेक्स्ट है, शेर को पिंजरे में से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो किस नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। तो इसको लिख देंगे, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, पिंजरा किस धातु से बना था? तो इसका उत्तर आएगा, पिंजरा लोहे का बना हुआ था। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त बताई? तो क्या शर्त थी, देखते हैं। रोम के राजदूत ने पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा कि पिंजरे में जो शेर है उसको हमने बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। अंत पिंजरे को खोले जा तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, और ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। तो क्या शर्त थी कि जो पिंजरे में शेर है उसको खोले जा तोड़े बगैर ही उस शेर को बाहर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर आएगा, किशोर बालक की आज्ञा पाते ही जब नौकरों ने पिंजरे को चारों ओर आग लगा दी तो सभा में सन्नाटा छा गया। वास्तव में ऐसा अद्भुत खेल देखकर सभी की सांसें रुक सी गई थी और सभी व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि पहले पिंजरे को पानी में डुबोने और अब आग जलाने से क्या शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा? ये चमत्कार देखने के लिए ही सभा में सन्नाटा छा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चंद्रगुप्त ने विश्वासपूर्वक पहले पिंजरे को पानी में बड़े टब में डुबो दिया और फिर उस पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। वास्तव में शेर सीसा धातु का बना हुआ था, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा रहा और देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। नेक्स्ट है, इन शब्दों के लिंग बदलें। सबसे पहले है सम्राट। सम्राट का होता है लिंग, इसका पुल्लिंग होता है सम्राज्ञी। नेक्स्ट है शेर, शेरनी। महाराज, महारानी। नौकर, नौकरानी। किशोर, किशोरी। राजा, रानी। नेक्स्ट है, इन शब्दों के वचन बदलें। सबसे पहले आएगा पिंजरा, तो इसका वचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा इसका? पिंजरे। मूर्ति, मूर्तियाँ। ये जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तब हम ये का यूज़ करते हैं। बूंद, बूंदें। ठीक है। मंदिर, मंदिर। जो मंदिर का बहुवचन है वो मंदिर ही रहता है। सभा, सभाएं। नेक्स्ट है विपरीत आर्थक शब्द लिखें। सबसे पहला है पुराना, इसका क्या आएगा? नया। एक, अनेक। असफल, सफल। धरती, आकाश। नेक्स्ट है शुद्ध करके लिखिए। हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द हैं जो अशुद्ध हैं, जैसे शक्तिशाली है, उसको हमने शुद्ध करके लिखना है। आप इन शब्दों को अच्छे से देखें और इसके लिखने की प्रैक्टिस को करें, जैसे शक्तिशाली, बहुमूल्य, घोषणा, पुरस्कार, सुदृढ़, मृत्यु। ठीक है। नेक्स्ट है उचित विराम चिन्ह लगाएं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। ठीक है जी, हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हमने क्या करना है? विश्राम चिन्ह लगाने हैं। जैसे सबसे पहले का आएगा, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, वह देखिए महामंत्री। तो इन्वर्टेड कोमा जो बंद हो जाएगा
ठीक है। नेक्स्ट है शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, ठीक है। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। तो इसमें हमें क्वेश्चन पुट किया गया है, लेकिन जो वाक्य है वो विशेष है। इसको हम कोमा में रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इन्वर्टेड कोमा में बंद हो जाएंगे। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, ठीक है। तो लास्ट में हम इसको लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट है किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, ठीक है। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा। महाराज, ठीक है, जे अचंभित होकर बोला गया है, इसके आगे साइन आएगा, फिर उसके आगे आएगा शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, इसके साथ ही इन्वर्टेड कोमा में बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द के आगे लिखें ये कौन सी संज्ञा है। तो आपको संज्ञा की परिभाषा तो आती है ना। तो इसका क्या है, शेर कौन सी संज्ञा है, शेर है जातिवाचक संज्ञा। शक्टार, जो शक्टार है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लज्जा, लज्जा कोई इमोशन है, ठीक है ना। शर्म जैसे है, लज्जा है, जे भाववाचक संज्ञा आएगी। पिंजरा, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। गर्मी, जो गर्मी है हम उसको फील करते हैं, है ना, महसूस करते हैं, गुस्से को महसूस करते हैं, जो शर्म है वो भी हम महसूस करते हैं। तो जो ये तीनों हैं ये भाववाचक संज्ञा में आएंगी। कौन सी, लज्जा, गर्मी और गुस्सा में जिन चीज़ों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी है भाववाचक संज्ञा। किशोर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो दूत है वो जातिवाचक संज्ञा है। पानी भी जातिवाचक संज्ञा है। मंदिर भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। जैसे उन्होंने हमें दिया हुआ है राज्य, ठीक है, राज्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे में हम इसका बनाएंगे मगध राज्य, ठीक है। पंजाब राज्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट है राजा, जो राजा है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मगध का राजा और दिल्ली का राजा ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है लड़का, जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चंद्रगुप्त नामक लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त किसी का नाम है, लेकिन जो लड़का है वो क्या शो कर रहा है, जाति का। मीन्स कि कोई भी लड़का हो सकता है, वो जात में जात को रिप्रेजेंट करता है। जात मीन्स कास्ट नहीं है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन लड़के का जो नाम है चंद्रगुप्त, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे देश, देश भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत देश, इसमें देश तो कोई भी हो सकता है ना। तो जो सारे देश हैं वो बिना नाम के वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, और जो भारत देश है या और कोई कनाडा देश है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। जैसे राजा, राजा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किस देश का राजा है वो, ठीक है, किस राज्य का राजा है। जैसे मगध का राज्य है, दिल्ली का राज्य है, ठीक है, जो दिल्ली का राजा है मगध, उसका मगध का राजा है, वो आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही जो राज्य है वो जातिवाचक है, मगध का राज्य, पंजाब का राज्य, जो दोनों हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।